अक्टूबर 5 तक हम लोगों ने टारगेट किया है कि हम 10,000 इंस्ट्रूमेंट्स को गोद लेंगे पूरे झारखंड से। हमने कोई दुकान नहीं खोला है। अखरा परंपरा जे रहे, आखरा हम इनकर पार्लियामेंट रहे, आखरा हम इनकर विधानसभा रहे, राज कर गांव गंजार कर सारा समस्या अखरा में बैठ के पुरखा मने निपटात रहे। समय बदल गया। सबकर से पहले हमारे बाटले सबके जमा जमा जो है आज कर कार्यक्रम एक तरह कर ऐसा गैदरिंग है जिस गैदरिंग में हमारे पहली बार कलाकार मनकर बारे में बात कर रहे थे। प्रॉब्लम ये है कि मांदर ढोल धांग नगाड़ा तो आप सब तरफ देखते हो, उसको बजाने वाले हम लोग जैसे हीरो लोगों को प्लेटफॉर्म में हमेशा आप देखते हो और एक्नॉलेज भी करते हो, लेकिन इन इंस्ट्रूमेंट्स को बनाने वाले मेकर्स की क्या सिचुएशन है कभी किसी ने इसके बारे में जानने की कोशिश नहीं की। तो आज का जो कैंपेन हम लोगों ने शुरू किया है, ये कैंपेन है कि लेट्स अडॉप्ट द 10,000 इंस्ट्रूमेंट्स, बिकॉज हमारे जो ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट्स मेकर्स हैं वो मेकर्स अब इस प्रोफेशन से डिस्कनेक्ट होते जा रहे हैं और वो दिन दूर नहीं है। अगर यही सिचुएशन बनी रही, यही इकोनॉमिकल सिचुएशन उनकी अगर बनी रहेगी, तो कहीं ऐसा ना हो कि ये इन सारी चीज़ों को हमें म्यूजियम में देखना पड़ेगा। तो उनको एम्पावर्ड करने के लिए हमने एक ऐसा कैंपेन को तैयार किया है जिसमें राज्य के मतलब 2400 जिला के जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं, जितने भी यूट्यूबर्स हैं, जितने भी यंग जनरेशन्स के बच्चे हैं, जितने भी सो कॉल परफॉर्मिंग आर्ट से जुड़े हुए परफॉर्मर्स हैं प्लस परफॉर्मिंग आर्ट्स के लवर्स हैं, सभी लोगों को एक मंच में लाने का कोशिश किया है कि लेट टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिकॉज आई एम टेकिंग दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आप भी ये जिम्मेवारी लें, एक मांदल को गोद लीजिए या एक ढोल को गोद लीजिए, एक नगाड़ा को गोद लीजिए। अगर ये गोद आप लेंगे तो हमारे जो इंस्ट्रूमेंट्स मेकर्स हैं वो एम्पावर्ड होंगे, उनकी ये ट्रेडिशनल क्राफ्टिंग का जो टेक्निक है ये जिंदा रहेगी। जय हो, जोहाई रहो। अक्टूबर 5 तक हम लोगों ने टारगेट किया है कि हम 10,000 इंस्ट्रूमेंट्स को गोद लेंगे पूरे झारखंड से। हमने कोई दुकान नहीं खोला है। आप पूरे राज्य में कहीं से भी, आप दुमका में हो तो दुमका में, हजारीबाग में हो तो हजारीबाग में है, वो सिमडेगा में तो सिमडेगा में, एक मांदल खरीदिए, एक ढोल खरीदिए, एक नगाड़ा कीजिए, कुछ भी खरीदिए। अगर आप इस संस्कृति को प्यार करते हैं तो, और हमें हैशटैग कर दीजिए कि आई हैव टेकन द रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब आपकी बारी है। आज जे प्रेस क्लब में झारखंड का कला संस्कृति, वाद्य यंत्र, माय माटी भाषा, गीत गोविंद, कला संस्कृति, नाच रीझ रंग और बोली विकास कर वास्ते जे ये आयोजन करल जा रहे नंदलाल बेटाराम और उनकर संगी साथी नागवंशी मुकुंद भाई, ये सराहनीय कदम है कि वाद्य यंत्र बनाए वालन के भी जीविका चले और सांस्कृतिक पहचान भी बाची। जब अभी बोलक कि भूखा पेट भजन होए ना गोपाला, तो इस तरह से भूखा पेट कुछ अपन कला संस्कृति नहीं बचा सकेला। हमार विनती है, आग्रह है कि आप जहाँ भी हैं अपन कला संस्कृति, राग रागनी, वाद्य यंत्र, भाषा बानी, ये सब चीज के जोगाए चाहिए। अखरा परंपरा जे रहे, आखरा हम इनकर पार्लियामेंट रहे, आखरा हम इनकर विधानसभा रहे, राज कर गांव गंजार कर सारा समस्या अखरा में बैठ के पुरखा मने निपटात रहे। समय बदल गया, आदमी कर सोच बदल गया और हमन अपन पुरखा बनक जे देन रहे से के भुलाए ही इके नया समय से, नए सिरा से जोगाए के समूह बटूर के रखे चाहिए, देश दुनिया के दिखाए चाहिए। जय हिंद, जय झारखंड। जब हम अखड़ा की बात करते हैं तो उसका श्रेय
गांव को टोला को जाता है और तमाम ग्रामीणों को, और ग्रामीणों में आदिवासी या मूलवासी या सदान कहो वही लोग को जाता है। और जब भी आदिवासी संगीत की बात करें या सदानी संगीत का बात करें, मूलवासियों का बात करें, उनका गाना बजाना या नाचना बिना मांदर, बिना ढोल, बिना ढाक नगड़ा, बिना सहनाई, बिना मुरली बांसुरी का संभव नहीं है। मुझे लगता है हम आज जैसे हमारा देश विकासशील देश है, हम आगे बढ़ रहे हैं, दुनिया की तुलना में हमें भी आगे बढ़ना है, जरूर आगे बढ़ें। मुझे लगता है दुनिया की जितनी भी चीजें हैं, हमें मातृभाषा तो जरूर बोलना है, सीखना है, लेकिन साथ में राष्ट्रीय भाषा और अंतर्राष्ट्रीय भाषा भी हमारे लोगों को, हमारे बच्चों को जानना चाहिए। वैसे हमारा नई पीढ़ी कोई चीज सीखे या प्रयोग करे, उससे मेरा कोई विरोध नहीं है, लेकिन अखड़ा को ना भूले। बाप पुरखा लोग, माँ लोग जो करके गई, उसका शैली को, गाना बजाना नाचना को बनाए, उनके वाद्यंत्र को हमें बचाना जरूर है। तभी हमारा आदिवासियत तो बचेगा, मूलवासियत तो बचेगा, तभी हम ट्राइबल कल्चर की बात कर सकते हैं, तभी हम इंडिजिनस कल्चर की बात कर सकते हैं। अन्यथा पुरखों के साथ बेनामी होगी और हम माय माटी भाषा और संस्कृति के साथ अन्याय करेंगे। भाई और बहन मन जोहार। अभी हम इनकर प्रेस क्लब रांची में बहुत ही अच्छा सब कलाकार मन कर प्रोग्राम होत रहे। इकर में मने जैसे बहुत कलाकार हैं, बहुत अपन संघर्ष कर रहा है, बहुत कर खड़ा है। इकर में खास प्रोग्राम है, विशेष तौर पर हमरा कर जो नागपुर का जो ओरिजिनल चीज है के जिंदा रखे ला तैयार है नंदलाल नायक जी, उनके द्वारा अभी मीटिंग यहाँ पर हो रहे हैं, जकर में इनका सबको बुलाया जाए कि गांव गांव में जो मांदर, ढोल, नगड़ा तक बहुत ऐसा माने क्या नाम है सारंगी या बहुत ऐसा बाजा है झारखंड का संस्कृति का जो वाद्य यंत्र का है ना, वो है उके लुप्त हो लगेगा, माने उके बजाए वाला भी नहीं मिला था और उके बनाए वाला भी नहीं। इके हमें जिंदा करे ले यहाँ पर मीटिंग है। इके अपने मन से आग्रह है, अगर ये बात के कोई अगर सुना थी, अगर उस लायक ही, तो जरूर से जरूर मांदर, चाहे नगड़ा, चाहे ढोल, चाहे क्या नाम है सारंगी, जो भी झारखंडी वाद्य यंत्र बहुत ऐसा चीज है, उके कोई से बनवाए के यार कोई के गिफ्ट या जैसे भी करे के, लेकिन हमें करी बाजा अपन जो संस्कृति के जिंदा रखना है, ये बहुत बड़ा चीज है। नहीं तो आवे वाला दिन में का मांदर, का ढोल, का नगड़ा कोई के मतलब नहीं रहे, आवे वाला पीढ़ी के तो मालूम ही नहीं रहे। ये बहुत बड़ा चैलेंज है, ये के मजाक नहीं लेना है, क्योंकि हमके बहुत आदमी हमारे बात के सीरियस नहीं लेना, कॉमेडी कह के, इसलिए सीरियस बात है। नगड़ा, ढोल, मांदर जरूर से जरूर इके कोई से बनवाओ, क्योंकि बनाए वाला भी बहुत गरीब है, वो बनाए नहीं पा रहे थे, बनाए को मार्केट नहीं है। अगर 100 आदमी के अगर ऑर्डर दे दो तो 100 मांदर बनाकर, तो आदमी भी गदगद और अपन संस्कृति भी गदगद लाए। तब जोहार जोहार। आज हमारे प्रेस क्लब में आई ही, जहाँ हमारे को बहुत ही विशेष उद्देश्य से लेके झारखंड का सब कलाकार मन मिली, जैसे कि रहे यहाँ देखा थी कि माय माटी भाषा संस्कृति कर लगे हमारे यहाँ स्टैंड करे थे। तो जैसे कि हमारी एक मुहिम है चला थे कि 5 अक्टूबर तक झारखंड में 10,000 जो भी ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, फोक इंस्ट्रूमेंट्स है, उसको हमें प्रिजर्व करना है, बढ़ावा देना है। उसके लिए हमारी तरफ से एक जो मुहिम जो चलाया जा रहा है यहाँ पे नंदलाल दादा के अंतर्गत, मैं चाहता हूँ कि आप सभी इसमें जुड़िए और सहयोग कीजिए। एक बहुत ही अच्छी सी कहावत है झारखंड में कि जे नाची से बाची, इट मीन्स दोज हु विल डांस दे विल ओनली सर्वाइव। पर अब जरूरी यहाँ पर ये है कि जो नचवाते हैं वे जिंदा रहेंगे तब। तो अभी जिस प्रकार से मॉडर्न जनरेशन चल रहा है, चीज़ें बदल रही हैं, कंप्लीटली पीछे जाना तो मुश्किल है। जो लोग कहते हैं कि पुरानी चीज़ें खत्म हो रही हैं, फिर से जागृत करना, ये नहीं हो सकता। हाँ, पर आज जो चीज़ें हैं उनको आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं नए तरीके से। आर्ट के किसी भी फॉर्म में आप उसे एक्सेप्ट कीजिए। पर मैं चाहता हूँ कि हम मिल करके एक सांस्कृतिक समझ क्रिएट करें। सबसे बड़ी बात है, हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट को उठा रहे हैं, बजा रहे हैं, उससे कहीं ज़्यादा जरूरी है कि हमारे अंदर एक सांस्कृतिक समझ जो कि झारखंडियों का हो, आदिवासियों का, मूलवासियों का, और यहाँ की खुश मिट्टी और खुशबू से सनी रही। धन्यवाद। जोहार।
जोहार। मैं जीत रहे हंसदा, झारखंड का एक छोटा मोटा कलाकार। और आज की जो प्रोग्राम है ये बहुत ही अच्छी है, लेकिन इसके साथ और 2-3 चीज़ें हम जोड़ना चाहेंगे। अगर सिंपल से अगर कहा जाए तो अक्का, मैं ACA आर्ट क्राफ्ट एंड आर्टिस्ट, ये तीनों चीज़ बचेगा तो जितने भी चीज़ें हैं ना वो सब बच सकता है, क्योंकि ये एक कंपोजिट आर्ट है। नचने वाला भी चाहिए, बजाने वाला भी चाहिए। जब नचने और बजाने वाला मिल जाएंगे तो जहाँ बजेगा, कहाँ बनेगा, वहाँ तक पहुँच पाएंगे। तो हमें ज़रूरत है आर्ट क्राफ्ट और आर्टिस्ट, तीनों को बचाना चाहिए। और इसके लिए 2-3 चीज़ ही मुख्य चीज़ है। वो एक है कि सबसे पहले झारखंड में कला नीति बने, और अभी जिस तरह का मैंने एक जो कला प्रेमी मिला है हमारा नंदलाल भाई, यदि उसी के देखरेख में यदि स्टेट SNA बन जाएगा तो झारखंड के जो जिस चीज़ की बात जो कर रहे हैं शायद हमें बहुत आसानी से प्राप्त हो पाएगा। ये आज का जो प्रोग्राम था माय माटी संस्कृति के ऊपर, जिसमें हमने बात की कि सारे जो मांदर, ढोल, नगाड़ा और कई अन्य सांस्कृतिक इंस्ट्रूमेंट्स को के प्रमोशन की। ये बहुत ही अच्छा कल्चरल ड्राइव है झारखंड के लिए, झारखंड के लोगों के लिए, झारखंड के आर्टिजन्स के लिए। और जो 5 अक्टूबर तक का हमारा जो टारगेट है 10,000 म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स को लोगों तक पहुंचाना, घर घर तक पहुंचाना, और इसका कल्चरल सिग्निफिकेंस बरकरार रखना, ये बहुत ही कमेंडेबल एफर्ट है। और इसके लिए शायद झारखंड हमें हमेशा के लिए थैंकफुल रहेगा। जी, जैसे हम लोगों की जो मिशन बदलाव युवाओं की टीम है, हम लोग 5-6 जिलों में काम करते हैं। तो अभी जो वाद्य यंत्र को जो बचाने का जो एक मुहिम है, जो बड़े भाई नंदलाल नायक के द्वारा शुरुआत किया गया है, इसमें हमारे युवाओं की टीम ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो वाद्य यंत्र बनाने वाले वैसे साथियों जिनके परिवार बहुत कठिनाई परिस्थितियों में जी रहे हैं, उनके परिवारों को, उनके वाद्य यंत्रों को कैसे हम लोग अपने युवाओं के साथ जोड़ सकें, इस मुहिम को हम लोग लगातार अपने साथियों के साथ चर्चा करेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने खुद से हम लोग चाहते हैं कि कोई एक व्यक्ति भी अगर इस वाद्य यंत्र को खरीदे, चाहे मांदर हो चाहे कुछ भी हो, तो उसी से एक सकारात्मक प्रभाव दिखाई देगा जो इस मुहिम को तेज़ी से सक्रियता से आगे लेके जाएगा। आज का कार्यक्रम बहुत अच्छा है और इस मुहिम से हम लोग सभी जितने भी हॉलीवुड के आधुनिक आर्टिस्ट हैं वो सभी से जुड़ चुके हैं और उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में बहुत जल्दी हम लोग ये मुकाम हासिल कर लेंगे कि जितने भी फोक इंस्ट्रूमेंट है और उसको जो बनाते हैं उनके बारे में हम लोग सोचिए, और जितनी ज़्यादा हो सके मांदर, ढोल, नगाड़ा जितना हम लोग घर घर तक पहुँचाए ये बहुत अच्छा रहेगा और हम लोग की तरफ से बहुत प्रयास हम लोग करेंगे। धन्यवाद। आज बहुत बढ़िया हमरे कर जुटान होलक, सब कभी कलाकार मन और हमरे भी साथ में जुटली और बहुत अच्छा बात भी गोइठ भी होलक, सिखावन बात भी बहुत अच्छा होलक। कैसे मांदर के बनाए ना, कैसे मांदर के बनाए के कैसे बजाए ना, इकर विषय में भी बात चर्चा होलक। बहुत सीख मिलक हमरे मन के, बहुत अच्छा आगे जाए के फिर हमरे मन के सीख मिली और सीखब भी, सीखर ला अपने मन के हम जोहार करत।